नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। वैशाली के मैनार में नाबालिग से रेप और हत्या मामले को लेकर भड़का आक्रोश। जंदहा बाजार में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मैनार में रेप और हत्या के मामले में तलाशी अभियान जारी। एसडीआरएफ की टीम तालाब में चला रही सर्च ऑपरेशन। तालाब से बरामद हुआ था शव, लड़की के साइकिल और बैग की तलाश, पूरे मामले की एसआईटी कर रही जांच। मैनार में नाबालिग और रेप से मर्डर मामले में उमेश कुशवाहा ने की परिजनों से मुलाकात, कार्रवाई का दिलाया भरोसा। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में नकाबपोश अपराधियों ने घर पर चढ़कर की राउंड फायरिंग, बाल बाल बचा परिवार। गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने खदेड़कर 5 अपराधियों को पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बघा के पीपरपाती गांव में अवैध आर्म्स की पूजा, आरोपी पप्पू सिंह को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। विश्वकर्मा पूजा पर अवैध आर्म्स की पूजा का वीडियो वायरल, आरोपी हथियारों की करवा रहा था पूजा। पटना में यूपी क्राइम ब्रांच की टीम सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश। लखीसराय के चरोखरा गांव में देसी शराब की कई भट्टियां ध्वस्त, 1000 किलो जावा महुआ जब्त, छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार। बेगूसराय में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, हथियारों से लैस थे पिटाई करने वाले बदमाश। मुजफ्फरपुर में पेंशनर के खाते में आए 52 करोड़ रुपए, वृद्धावस्था पेंशन का पासबुक चेक कराने का खुलासा। कटिहार में पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल पर मेड इन यूएसए की मुहर। छपरा के मडौरा में आपसी विवाद में युवक की जमकर पिटाई, कार को किया क्षतिग्रस्त। शेखपुरा के बेलची गांव में घरेलू हिंसा से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला 2 मासूम बच्चों के साथ खरकई नदी में कूदी, अब तक बरामद नहीं हो सका शव। बाढ़ के बालोर गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी। बिक्रमगंज के नासिरगंज में नहर में नहाने के दौरान युवक की मौत। गोड्डा के महागामा में डायरिया से 8 साल के बच्चे की मौत। गुमला की सिसई में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत। बकानुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जमुई के झाझा इलाके में कुख्यात अपराधी धर्मा पासवान 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। चतरा के तंडवा में अमन साहू गैंग का एक और अपराधी गणेश मुंडा पकड़ा गया। मुंगेर के संग्रामपुर में नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी गिरफ्तार, शराब तस्करी के मामले में था फरार। सिवान में एटीएम रीडिंग मशीन और कई एटीएम कार्ड के साथ युवक गिरफ्तार। सिमडेगा में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज होने के चंद घंटे बाद गिरफ्तारी। सुपौल में बेटे के शव के साथ मां का एम्बुलेंस से कूद जाने वाला, सवालों में महिला ने कहा चलती एम्बुलेंस से फेंका गया। पलामू के हुसैनाबाद में आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत। सिवान के रुमकीदीपुर में रिटायर्ड शिक्षक से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी। सिवान में बगौरा उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला तोड़कर चोरी। बोकारो के चास में गरगा नदी पर मिला बच्चे का शव, अब तक शव की पहचान नहीं। 71 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया भर से मिले बधाई के संदेश। पीएम के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्री ने जताई खुशी। सीएम नीतीश कुमार ने सफेद बोर्ड पर संदेश लेकर पीएम को दी जन्मदिन की बधाई, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए पीएम को सबसे बड़ा गिफ्ट। पीएम के जन्मदिन पर सीएम नीतीश ने किया 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी कार्यालय में मनाया गया दीपोत्सव, दीपोत्सव में कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना में बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी से जुड़ी यादों को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में लगाई गई भव्य प्रदर्शनी, पोस्टरों में बचपन से लेकर अब तक की यात्रा। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने सैंड आर्ट के जरिए बधाई संदेश दिया। दरभंगा में मछुआरा समाज ने पीएम मोदी को दी अनोखी बधाई, तालाब के बीच 71 नाव पर 71 किलोग्राम का कटा केक।
दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लगाया 71 चिट्ठा घी के लड्डू का भोग, किया रुद्राभिषेक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में समर्थकों ने तस्वीरों को 71 लीटर दूध से कराया स्नान। प्रधानमंत्री मोदी को मुकेश सहनी ने दी अनोखी बधाई। 71वें जन्मदिन पर गंगा नदी में 71,000 मछलियों को छोड़ा। रांची में मोदी के जन्मदिन पर 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान शुरू। मोदी के जन्मदिन पर शाहनवाज हुसैन ने फतुहा में मजार पर की चादरपोशी। लखीसराय बीजेपी कार्यालय में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। जम्मू में बीजेपी कार्यालय में मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन पर तलवार से काटा केक। सुपौल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मंदिर में जलाए दिए। पीएम के जन्मदिन पर समस्तीपुर में सांसद विवेक ठाकुर ने की थानेश्वर मंदिर में पूजा। नरकटियागंज में सांसद सतीश चंद्र दुबे ने समर्थकों के साथ मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। सासाराम के शिवघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना के महावीर मंदिर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की पूजा अर्चना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पटना में पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। बाढ़ के अलकनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर हवन का आयोजन। मधुबनी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का मनाया जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम को जन्मदिन की दी बधाई। कहा, मोदी की जीवन का मकसद ही जनसेवा। मोदी के जन्मदिन पर थावे दुर्गा मंदिर में मंत्री नितिन नवीन ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नंदकिशोर यादव ने की मंदिर में पूजा अर्चना। रामकृष्ण पाल यादव ने बेहटा के बीतेश्वर मनाथ मंदिर में की पूजा। पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। सासाराम में बीजेपी कार्यालय में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी। पीएम के जन्मदिन पर पशुपति पारस ने गरीबों को कराया भोजन। पटना के पंच मंदिर में मोदी के जन्मदिन पर यज्ञ का आयोजन। मोदी के जन्मदिन पर पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में शिक्षकों ने किया हवन। मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर की पीएम के लंबी उम्र की कामना। अररिया में बस स्टैंड के पास पीएम की जीवनी पर प्रदर्शनी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना सिटी में विशेष हवन और पूजन का कार्यक्रम। बेतिया में पीएम मोदी के जन्मदिन पर महाराजा पुस्तकालय में मोदी प्रदर्शनी का आयोजन। रामगढ़ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया चित्र प्रदर्शनी। गढ़वा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल और मास्क। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच ब्रेड और फल का किया वितरण। चास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर मनाया पीएम का जन्मदिन। नवादा में बीजेपी कार्यालय में इटी सेल के सदस्यों ने केक काटकर मनाया पीएम का बर्थडे। गोड्डा में बीजेपी विधायक अमित मंडल के आवास पर मनाया गया पीएम का जन्मदिन। मोदी के जन्मदिन पर कटिहार में मंत्री जनक राम ने मरीजों के बीच किया फल का वितरण। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर फूड कोर्ट का उद्घाटन। पीएम का जन्मदिन मोतिहारी के सबीना के लिए बना उपहार। आईआरसीटीसी के फूड कोर्ट के उद्घाटन का मिला मौका। छपरा के सनई भवन में प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा की लगाई गई प्रदर्शनी। पीएम के जन्मदिन पर जमुई में महा वैक्सीनेशन अभियान। औरंगाबाद सांसद ने रफीगंज सीएचसी में किया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दरभंगा में महा टीकाकरण अभियान। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र झा को लगा पहला टीका। हाजीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र में टीकाकरण के मेगा ड्राइव का आयोजन। वैशाली के लालगंज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंगेर में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। सिवान के जीरादेई में मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बेतिया में मेगा वैक्सीनेशन अभियान। गोपालगंज में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव। सासाराम में पीएम मोदी के जन्मदिन पर 310 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का मेगा अभियान। शेखपुरा सदर अस्पताल में आरटी-पीसीआर जांच केंद्र में नहीं शुरू हो सका टेस्ट। रांची रेलवे स्टेशन परिसर में नए फुटओवर ब्रिज का शुभारंभ सांसद संजय सेठ ने किया उद्घाटन। दरभंगा में उपेंद्र कुशवाहा का दौरा, महादलित बस्ती में खाया भूजा। डेयरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का दावा, उनके नेतृत्व में सरकार बनने पर शराबबंदी हो जाएगी खत्म। गढ़वा में खरौंदी विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बक्सर में मंत्री मंगल पांडे ने की आपदा प्रबंधन समीक्षा की बैठक। आरा के अगिआंव विधायक ने अस्पतालों को सौंपे 3 एम्बुलेंस। पटना में सीएम नीतीश कुमार पुलिस लाइन में विश्वकर्मा पूजा में हुए शरीक। राज्यपाल रमेश बैस ने सोहराय और कोहबर चित्रकला पर विशेष लिफाफे का किया लोकार्पण। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में जेल में बंद निवर्तमान मुखिया ने किया नामांकन। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में पूर्णिया के बरहरा कोठी और भवानीपुर में नामांकन शुरू। औरंगाबाद की चंद्रगढ़ पंचायत की मुखिया प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज, 85 गाड़ियों के काफिले के साथ किया भ्रमण। पंचायत चुनाव को लेकर लखीसराय में नक्सल प्रभावित इलाकों में खास चौकसी। नरकटियागंज में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। अरवल के कुर्था में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। सीवान के हुसैनगंज और हसनपुरा प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू। पंचायत चुनाव को लेकर औरंगाबाद में सामग्रियों की पैकिंग। गोपालगंज की भोरे प्रखंड में तीसरे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। कैमूर में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, सामग्री की जा रही तैयारी। खगड़िया के गोगरी में सरपंच पद के प्रत्याशी सजे धजे तांगे पर नामांकन के लिए पहुंचे। साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव जारी, सैकड़ों घर पानी में विलीन। आरा में लगातार बारिश के बाद शहर की कई सड़कें जलमग्न। पूर्णिया में नदी में समाई सैकड़ों एकड़ जमीन। रांची के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जल जमाव। साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव जारी, सैकड़ों घर पानी में विलीन। पूर्वी सिंहभूम के प्रतापपुर गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। गोड्डा में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार पकड़ाया, पेपर नहीं होने पर मौके से फरार। गोड्डा के रोजगार की मांग को लेकर इकबाली नौजवान सभा ने निकाला मशाल जुलूस। खगड़िया में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ बोला हल्ला बोल। जमुई में होमगार्ड के जवानों ने उत्पाद विभाग के सिपाही पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। गिरिडीह के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन का आरपीएफ आईजी ने किया औचक निरीक्षण। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे के 4 लेन का तेजी से निर्माण, दिन रात लगे हैं मजदूर। रांची के इटकी में 8 सालों से बंद है बीज प्रसंस्करण केंद्र, करोड़ों की लागत से बना था केंद्र। गुमला के नया टटी में गरीबों को नहीं मिल रहा राशन, डीलर पर मनमानी का आरोप। गोड्डा के कालाजोर से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए नहीं है सड़क, ग्रामीण परेशान। झारखंड में ब्लड बैंक की संख्या बढ़ाने की कोशिश, हर जिले में 5 ब्लड बैंक खोलने का लक्ष्य। राज्य में सीएम का आदेश भी बेअसर, इटकी टीवी सैनिटोरियम में अब तक नहीं बना कोविड वार्ड। बेतिया के जीएमसीएच ने जिंदा शख्स को बताया मृत, कोरोना मृतकों की लिस्ट में डाला नाम। गढ़वा पुलिस लाइन में एसपी ने की अपराध समीक्षा की बैठक। गिरिडीह टोल वसूली के लिए बंदोबस्ती की शर्तों का हो रहा उल्लंघन। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मनाया गया 30वां स्थापना दिवस। भोजपुर में डाक कर्मचारी लोगों को देंगे मुफ्त कानूनी सलाह। औरंगाबाद में 2 अक्टूबर से पूरे महीने विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नवादा में कानूनी अधिकारों को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। पटना सिटी में कला और शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा। पटना में विधानसभा परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन, अध्यक्ष विजय सिन्हा हुए शामिल। सिमडेगा पुलिस लाइन में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन।
पटना में विश्वकर्मा जयंती पर भारतीय मजदूर संघ ने निकाली शोभा यात्रा। आरा के जापानी पावर सब स्टेशन में भगवान विश्वकर्मा की पूजा। नवादा में सरकारी मोटर चालक संघ ने किया विश्वकर्मा पूजा का आयोजन। राज्य में बहनों ने करम गीत गाकर किया खुशी का इजहार। रांची में बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र की और अच्छे सेहत के लिए प्रार्थना। गोड्डा में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम। शनिवार से खुलेगा बाबा बैद्यनाथ मंदिर, दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ जवानों का जत्था पहुंचा आरा। 27वें नेशनल सब जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए गोड्डा से टीम कोलकाता रवाना। पटना के आनंदपुरी में फायरिंग, 2 बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग। जहानाबाद में दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत। पश्चिम चंपारण में चंगाई सभा के जरिए भोले भाले लोगों का कराया जा रहा धर्मांतरण। गढ़वा में पुलिस ने बालू लदे 4 ट्रक को किया जब्त। गिरिडीह में कार से 103 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु के गिरिडीह के देवरी में मजदूर प्रवीण का शव लाया क्या घर। पुणे में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। बेगूसराय में ट्रक से 446 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा के कुसोखर में भूमि विवाद में जमकर मारपीट। सीवान के कारोबारी खुर्द में ट्रैक्टर ने कृषि कर्मचारी को कुचला। औरंगाबाद के मदनपुर में 3 बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में फर्जी नर्सिंग होम पर छापा, चिकित्सक और नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार। नरकटियागंज में भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरा सदर अस्पताल की लापरवाही, सर्जिकल वार्ड में 3 दिनों से पड़ा है शव। सहरसा में 20 लाख रुपए लूटकांड मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू से अमन साव गिरोह के 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में सीसई में सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत। पाकुड़ के अलीगंज में एक सौतेले बेटे ने चाकू मारकर की मां की हत्या। साहिबगंज के बड़ावड्डा में 20 से 25 लाख का लॉटरी जब्त। भोजपुर के सहार थाना इलाके में महिला की लाश मिलने से सनसनी। गिरिडीह में कार से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा किया जब्त। सीवान में राष्ट्रवादी समाजवादी जनता दल के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में 3 मवेशी बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। बगा में बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर। शिवहर के मोहारी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। सीतामढ़ी के डुमरा में 12 बाइक चोर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में 2 देसी मस्केट और 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोड्डा के बुआरीजोर में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। शेखपुरा के चेवाड़ा मिडिल स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट। बांका के अमरपुर में रंगे हाथ 1 चोर गिरफ्तार। भागलपुर के डीआईजी ने बांका के बेलहर, चांदन और सुइया थाने का निरीक्षण किया। शेखपुरा में दबंगों ने महादलित परिवारों के साथ की मारपीट। पटना सिटी में बिजली की चपेट में आकर ट्रक के खलासी की मौत। सीवान में मटुक छपरा गांव के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल। दानापुर थाने के नजदीक हाईकोर्ट के वकील के घर दिन दहाड़े चोरी। बिक्रमगंज में एनएच पर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। सिवान के भगवानपुर थाना इलाके में युवक ने लगाई फांसी। लखीसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 1 शख्स की मौत। पटना सिटी में टैंक लॉरी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। नवादा के हिसुआ में साउंड बॉक्स में रखा 166 बोतल विदेशी शराब जब्त। सिवान के महाराजगंज में बैंककर्मी से 35,000 की लूट। खगड़िया के बल्हा गांव में पानी में डूबने से बच्ची की मौत।
मुंगेर में 1 किलो गांजे के साथ सप्लायर गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में शराब पीकर दुकानदार से रंगदारी मांगने का मामला आया सामने, गिरफ्तार हुआ शख्स। मबो में डीएम की स्कॉट गाड़ी ने अधेड़ को मारी टक्कर। पटना सिटी में स्कूटी और ई रिक्शा से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद। भोजपुर के बढ़हरा में जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी, 3 बाइक जब्त। पटना के गौरीचक में बेलगाम हाईवा की टक्कर से स्कूली छात्रा की मौत। पटना सिटी में एनएमसीएच में तैनात सफाई कर्मियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन। शेखपुरा में काम पर लौटी सफाई कर्मी, सफाई अभियान तेज। बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन, पढ़ाई बाधित होने से नाराज। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के रेल आईजी ने कोडरमा स्टेशन का किया निरीक्षण। छपरा के खनवा नाला पर निर्मित 61 दुकानों को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ये व्यथा कथा